उदयपुर के अंदर आज हम जाएंगे सिटी पैलेस, जो कि उदयपुर का किला है। और ये किला कितना पुराना है और कैसे ये बना, क्या इस किले के अंदर अभी देखने के लिए है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टिकट ले लेते हैं और टिकट के चार्जेस मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर 300 अडल्ट के लिए, बच्चे फ्री 330 रुपये है। 30 रुपये में आप म्यूजियम नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए मैंने 330 और 330 यानी कि 30-30 रुपये की 2 टिकट और 300-300 की 2 टिकट मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा रुपए यहाँ पर दिए हैं किसी म्यूजियम को देखने के लिए अब तक के। वैसे मैं आपको बता दूं कि यही जो हमने नहीं देना उचित समझा, और बाहरी गाड़ी 200 मीटर होगा गणेश पोल, इस दरवाजे के अंदर हम एंटर हुए हैं। अंदर जाते ही हमने देखा बहुत ही विशाल बड़ा महल और किला हमें यहाँ पर नज़र आ रहा था। तो इसके पास में रोड के पास में फुटपाथ के ऊपर होते हुए हम आगे जा रहे हैं। ये है पिछोला झील, जिसकी बहुत ही अच्छी मस्ती कराई थी हमने आपको, और चढ़ रही है धीरे धीरे। अंदर आने के बाद में महाराणाओं द्वारा मेवाड़ का क्रमिक विकास, ये हमने देखा दीवार के ऊपर लगा हुआ। सबसे पहले महाराणा उदय सिंह ने ये शहर की शुरुआत की, महाराणा प्रताप सिंह, और उसके बाद में महाराणा अमर सिंह, और उसके बाद में कर्ण सिंह, और धीरे धीरे महाराणा श्री कर्ण सिंह जी ने करवाया था। और इसका नाम है मोती चौक खास रसोड़ा में सातानवारी। यहाँ पर घोड़ों का अस्तबल भी है, 7 एवं 9 खंडों का घोड़ों का अस्तबल है, और इसका भी निर्माण कर्ण सिंह जी ने ही करवाया था। तो अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर घोड़े बंधे हुए हैं, और यहाँ पर खूब सारे पर्यटक आते हैं। तो ये देखने के लिए आप आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आप रेस्ट करेंगे, और उसके बाद में हम आगे बढ़े। ये आगे बढ़ने के बाद में यहाँ से म्यूज़ियम की एंट्री होगी, जो 300 रुपये वाली टिकट है वहाँ की। यहाँ पर हम पानी वगैरह पी सकते हैं थोड़ा रेस्ट करने के बाद में। ये 300 रुपये वाली टिकट थी, और अब अंदर जा रहे हैं। श्री गणेश जी की सबसे पहले यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। यहाँ हरित राशि के आशीर्वाद से राजा मानमोरी से युद्ध में विजय प्राप्त करके चित्तौड़ दुर्ग पर अपनी विजय पताका फहराई और मेवाड़ के स्वामी बने। तभी से उसके बाद में ये वंश आगे बढ़ा। उसके बाद हम आगे आए हैं तो सबसे पहले ये हल्दी घाटी कक्ष है। यहाँ पर जो बीकानेर के राजा पृथ्वीराज थे, ये महाराणा प्रताप को पत्र लिख रहे हैं कि आप अकबर के आगे मत झुकना, क्योंकि अकबर ने ऐसी अफवाह फैलाई थी, एक बार कोई अफवाह फैली थी कि अभी झुक रहे हैं। उसके बाद में महाराणा प्रताप कक्ष की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, और इस कक्ष के अंदर वो सब चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं महाराणा प्रताप की। यहाँ पर भाला है, तलवार है, और उनका जो कवच है वो भी यहीं पर है, देखिए। ये ऊपर की साइड में जो आप देख रहे हैं ये भाला है, राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ये कवच है, और उसके बाद में मुकुट, और ये पूरा का पूरा सामान जो है महाराणा प्रताप का है, जो कि यहाँ की तस्वीर बनाई हुई है। ये घोड़ा चेतक के, इसके ऊपर भी इसी तरह का कवच था, लोहे का बना हुआ। ये देखिए कितनी बारीकी से ये लोहे का कवच बना हुआ है। ये भी बाहरी किसी भी प्रकार के प्रहार से बचाने के लिए है। जिस तरह से राजा पहनते थे उसी तरह से चेतक घोड़े को भी यहाँ पर पहनाया हुआ, और आगे की साइड में इस तरह का हाथी का जो है वो सूंड के आकार का कुछ लगा हुआ था। और यहाँ पर महाराणा प्रताप वापस पत्र लिख रहे हैं बीकानेर के राजा को कि आप चिंता ना करें, शेर जो है वो कभी गिद्दड़ के सामने झुकेगा नहीं। और ये इस तरह से पत्र के जो शब्द थे वो सामने आपके लिखे हुए थे, वही थे, मैंने तो अपनी भाषा में यहाँ पर बताया है। इस परिसर को देखने के बाद में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से आगे गोस्वामी प्रेमगिरी जी की धूणी है। ये गोस्वामी प्रेमगिरी जी कौन थे? इन्होंने ही उदय सिंह जी को ये बताया था कि आप इस जगह पर उदयपुर शहर बसाइए और यहाँ पर आप महल बनाइए। तो वहीं पर नींव रखी गई इनके बताए अनुसार। तो यहाँ पर कुछ तस्वीरें लगी हुई, मीरा आंखी का दृश्य देख रहे थे, चलिए हम भी देख लेते हैं। ये इस साइड में पिछोला झील, और झील के अंदर बने हुए कई सारे महल, और ये महल बहुत ही दूरी के ऊपर बना हुआ है, बहुत ऊंचाई के ऊपर है। दोस्तों अभी जो आप देखेंगे
उसका नाम है लखू कुंड। संगमरमर के एक ही पत्थर में तराशा गया यह कुंड है, जो कि महाराणाओं के राज तिलक के पश्चात 1 लाख रुपए से भरा जाता था, जो चांदी के सिक्के होते थे। और इन सिक्कों में से 1/4 सिक्के लखू गोखड़े से नीचे चौक की ओर उछाले जाते थे, जिन्हें सामान्य प्रजाजन लूटते थे एवं शेष दान पुण्य में खर्च कर दिए जाते थे। ये देखिए, ये संगमरमर के एक ही पत्थर से बना हुआ है। तो यहाँ पर सेल्फी की होड़ मची हुई है, मैं भी आपको दिखा दूँ, इससे बाहर जगह नहीं मिली। और यहाँ से देखिए दृश्य बाहर का, ये देखिए वहाँ तक महल ही है दोस्तों। इतना बड़ा महल है, आधा महल ही इस वीडियो में देखेंगे, आधा भी पूरा नहीं देखेंगे। यहाँ से एक और झील शहर के बीचों बीच नज़र आ रही है, लेकिन अचंभा नहीं करना, क्योंकि ये झीलों की नगरी है, कहीं पर भी आपको झील दिख सकती है। और ये चतुर्दास जी महाराज है कोई, उनका सामान रखा है। और आगे देखिए दरवाजे के प्राचीन ताले कैसे लगे हुए थे, और मसाल यहाँ पर ये जलाने के लिए नीचे बड़े बड़े यहाँ पर ताले रखे हुए हैं। सिया जिनको देख करके आ रही है। उसके बाद हम आगे बढ़े और खूब सारा एक बड़ा परिसर बना हुआ था, जिसके चारों ओर बरामदे थे और बीच में कई सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। दोस्तों ये जो परिसर है ये शिव प्रसन्न अमर विलास है, और यहाँ पर डाक कबूतर का पिंजरा रखा हुआ है। ऊपर भी आप देखें तो ये पिंजरे जो पहले के समय में संदेश भेजने के लिए कबूतरों को पाला जाता था, इधर उधर थे, उनको अनार्य रूप से उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया था। इस समारोह में प्रत्येक नरेश ने भाग लिया, लेकिन यहाँ मेवाड़ के राजा फतेह सिंह जी ने यहाँ पर भाग नहीं लिया था। और उनकी ये कुर्सी जो है ये आप देख रहे हैं ये खाली ही रही थी, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा को स्वाधीनता ही प्रिय थी, गुलामी पसंद नहीं थी। और उसके बाद में आप आगे देखेंगे वो जो मंदिर देख रहे हैं उसकी क्या खास बात है, वो मैं आपको बाद में बताएंगे आगे की वीडियोस में। और उसके बाद आपको महल दिखाते हैं। महल के अंदर नेक्स्ट हम गए तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत है। आगे से आगे एक एक परिसर के अंदर जा रहे हैं, इतना बड़ा ये महल है। देखिए नीचे भी छोटे छोटे लोग नज़र आ रहे हैं इतनी ऊंचाई से, जो कि सिर्फ महल की ये ऊंचाई है। आगे यहाँ पर एक रेस्टोरेंट और बना हुआ है, खाने पीने का होटल भी है। और वो जो पहाड़ी पर मंदिर देख रहे हैं उसके ऊपर हम लास्ट वीडियो में गए थे। उसके बाद मैं बता रहा हूँ सज्जनगढ़, यहाँ पर एक किला है जो कि उदयपुर के पश्चिम में एक पर्वत शिखर के ऊपर बना हुआ है। ये उसका जो पहले परिकल्पना का चित्र है कि इस तरह का बनने वाला था, जिसके अंदर यहाँ पर 13 मंजिलों में बनवाना था, लेकिन 5 ही मंजिलों में ये बनवाया, खिड़कियाँ लगी हुई है। ये यहाँ पर पीतम निवास है दोस्तों, और पीतम निवास भी कुछ उसी तरह का सुंदर डिजाइन किया हुआ, और इसके अंदर फ्लावर्स लगे हुए हैं, कई सारा सामान भी यहाँ पर रखा हुआ है। आगे सूर्य चौपाड़ है, और यहाँ पर सूर्य भगवान का, ये देखिए सूर्य भगवान का इतना बड़ा चिन्ह है। उसके बाद में आगे आप चलेंगे तो मोर की आकृतियाँ बनाई हुई है कई सारी, और ऊपर से महल भी मयूर की तरह बनाया हुआ है। इन राजमहलों के गुंबजों एवं नगर के मंदिरों के शिखरों पर ये स्वर्ण कलश चढ़े हुए हैं, जो कि स्वतंत्र राज्य के चिन्ह हैं। दोस्तों ये माणक महल है, और इसके अंदर जो पूरा कांच का काम है, देखिए कितना सुंदर। और इनके अंदर खिचड़ी और पहले के समय में अनाज पकाते थे। अमर महल है ये, अंदर जो चक्की, यहाँ पर तोलने के लिए वाट वगैरह जो यूज में लिए जाते थे, और यहाँ पर जो लोडने के लिए, और इसको जो क्या बोलते हैं हांडी है वो मिट्टी की बनाई हुई, और इस तरह का चूल्हा। गांव के अंदर ये चीज़ें आज भी आप देख सकते हैं, देखने को मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर पुराना जो सामान है आप देख सकते हैं, ये अधिकतर सामान आज भी वैसे गाँव के अंदर देखा जा सकता है इनमें से। और मैं आपको बता दूं कि आप बोर बिल्कुल मत होना, वीडियो के अंदर जो खास बातें हैं अभी देखने वाली खूब सारी चीज़ें पड़ी है। 3 घंटे का समय हमने यहाँ पर लगाया था देखने के लिए, और आपको ये 15-20 मिनट के अंदर देखा जा रहा है। ये राजमाता गुलाब पहला जो था वो ये एकदम छोटा सा, फिर उसके बाद दूसरे के अंदर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर इसके बाद में ये मॉडल तीसरा है जिसके अंदर अभी काफ़ी बड़ा लग रहा है, और ये मॉडल चौथा है। चौथे के अंदर यहाँ पर पार्क वगैरह बनाने के बाद में बहुत ही खूबसूरत परिसर हो गया इसका। तो आप बहुत ही छोटा सा पार्ट हम देख रहे हैं, कोई 11वीं की इस तरह से है। उनके बाद में आगे हम आए तो यहाँ पर कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं, और इनके साथ साथ में नाम भी दिए हुए हैं, जैसे तारपुरा वगैरह वगैरह, पुखराज, भारतीय बेंजो, तो ये नाम के साथ में रखे हुए हैं। एक उसके बाद में यहाँ पर रखा है ग्रामोफोन। आपको याद ही होगा, कई फिल्मों में देखा होगा, इस तरह से म्यूजिक बजाते थे, ये बजता रहता और पास में स्पीकर से आवाज़ आती, तो ये कुछ तरह का सिस्टम ग्रामोफोन। और ये उसके बाद में यहाँ पर है सितार, आपने नाम तो सुना ही होगा। उसके बाद में हारमोनियम सिस्टम है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के इतने सारे हैं कि उन सब का कलेक्शन यहाँ पर रखा हुआ है। और यहाँ पर ये है पियानो,
जिसको चेयर पे बैठ कर के फिर बजाते हैं, ये सब आपको पता ही है। उसके बाद कहीं अवशेष के रूप में मिली होगी आसपास के क्षेत्र में। और ये बड़े परिसर के नीचे गए तो यहाँ पर देखिए खूब सारी पालकियाँ रखी हुई है, कोई रानियों की है, कोई राजाओं की है, कोई उसके बाद में आगे चलते हैं गोकुल निवास। इसके अंदर कपड़े और पोशाकें रखी हुई है। चौपड़ पासा, ये आपको पता ही होगा, महाभारत के अंदर आपने देखा ही था। और यहाँ पर पोशाकों से रिलेटेड है कि राजाओं अलग अलग किस तरह से पोशाकें पहनते थे, अलग अलग डिजाइन की है। और ये रानियों की पोशाकें यहाँ पर नीचे की साइड में, ये देखिए इतना बड़ा ये यहाँ पर सेट है। और ये टाइपराइटर पड़ा है साथ ही यहाँ पर, और एक घोड़ा गाड़ी जो है उसका शोरूम बनाया हुआ है। साथ ही यहाँ पर कई सारी संदूक पड़ी है, पहले के समय में किस तरह की इधर उधर सामान ले जाने के लिए थी। और यहाँ पर कई सारे ये बर्तन पड़े हैं बड़े बड़े, हीरे जवाहरात भरने वगैरह या खाने पीने कोई सामान भरने के लिए। अंदर अभी खाली है, कुछ नहीं है। प्रसिद्ध थे महाराणा सांगा, महाराणा संग्राम सिंह के नाम से इनको जाना जाता है। और ये एक महान योद्धा और वीर पुरुष थे जिनका यहाँ पर स्टैचू लगा हुआ है। इनकी भी एक अलग कहानी है। यहाँ एक बहुत बड़ी तोप रखी हुई है, अंग्रेजी तोप। इतना सारा बड़ा परिसर हमने देख लिया। अगले परिसर के अंदर यहाँ पर मंडप है और इसके अंदर खूब सारा सामान रखा है। और इस परिसर के अंदर अधिकतर सामान जितना भी है वो चांदी का है। अलग अलग बर्तन रखे हुए हैं, सिक्के रखे हुए हैं चांदी के, और साथ में तांबे पीतल के भी है। और ये वो खेल चेस का गेम भी है यहाँ पर। साथ ही कुछ मॉडल, कुछ फ़ोटो रखी हुई है यहाँ पर पुरानी। और अब हम वापस वहीं पर आ गए हैं जहाँ से म्यूज़ियम देखना शुरू किया था। करीब 3-1 घंटे तो लगे ही होंगे इसके अंदर, आराम से हमने देखा इसलिए वीडियो बनाते बनाते। अभी वापस जा रहे हैं। आप शुभ जर्नी कंटिन्यू वीडियो देखते रहें।